हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना और चैनल को हाइप करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को डायना से मिलाता है। डायना जो विंग को देखकर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हालांकि ये बात कोई नोटिस नहीं कर पाता, सिर्फ विंग को छोड़कर, क्योंकि उसने जिस तरीके से विंग से हाथ मिलाया था विंग को बहुत अजीब लगा था। वहीं डायना पूरी तरीके से अजीब बिहेव करती है और वहाँ से चलाई जाती है। सोंगलैन कहता है आखिर उसे क्या हुआ। यूविन कहता है पता नहीं। ऐसा कह के सोंगलैन, यूविन और वांग जी तीनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग, लियांग और न्यूसेन पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। वो तीनों उनको देखते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चलो हमें सारे अरेंजमेंट दिखाओ। विंग कहता है और वो सभी सारा अरेंजमेंट देखने चले जाते हैं। वो पहले ग्राउंड का अरेंजमेंट देखते हैं, जहाँ वो देखते हैं सब कुछ पूरी तरीके से परफेक्ट था। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था ताकि वो ये कह सकें कि हाँ ये चीज़ गलत जगह पर है। वहीं वो सारे रूम्स का भी देखते हैं, लेकिन सब चीज़ अपनी जगह पर पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से रखी हुई थी। वहीं म्यूजिक, डांसिंग, हर तरह का रूम पूरी तरीके से रेडी था। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शुयांग कहता है वाह विंग, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें तो लगा ही नहीं था अरेंजमेंट इतने अच्छे होंगे। तभी यूविन कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा सोंगलेन, चीज़ों में कोई कमी नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। हालांकि इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि उसका फेस पूरी तरीके से वही कोल्ड फेस में बदल चुका था। तभी सोंगलेन विंग के करीब जाता है और जानबूझकर विंग के शोल्डर पर हाथ रख लेता है और कहता है आखिर कैसे नहीं होती, विंग ने जो किया है, विंग ने सब कुछ चीज़ इतनी परफेक्ट तरीके से की है। वहीं वांग जी जैसे ही ये देखता है उसका बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और सोंगलेन की तरफ गुस्से में देखता है। सोंगलेन एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी मैं सच कह रहा हूँ ना, है ना विंग। ऐसा कहकर वो अभी भी विंग के शोल्डर को पकड़ा हुआ था। तभी वांग जी कहता है सोंगलेन। सोंगलेन जिसके फेस पर एक टीसिंग वाली स्माइल थी, वो जानता है कि वांग जी को कितना गुस्सा आता है जब कोई विंग को टच करे तो। सोंगलेन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मैं चाहता हूँ कि जब तुम अपनी कॉलेज ख़त्म कर लो तो सच में तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से सोंगलेन को देखता है। लियांग और न्यूसेन दोनों हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि सोंगलेन का क्या करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी कहता है वो तुम्हारी कंपनी में काम क्यों करेगा। सोंगलेन कहता है क्यों नहीं करेगा, कि तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, देखो उसने सब कुछ कितना अच्छे से परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया है, हर जगह अपनी जगह है, तुम देखो क्या तुम्हें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कमी हो। वांग जी कहता है लेकिन उसकी डैड की कंपनी है, वो अपने डैड की कंपनी संभालेगा। तभी सोंगलेन कहता है ऑफकोर्स वो अपनी डैड की कंपनी संभालेगा, लेकिन वांग जी तुम्हें नहीं लगता पहले उसे सीखना होगा, और मेरी कंपनी से बढ़कर कोई प्लेस नहीं है जहाँ वो अच्छे से सीख सके। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है आखिर ये विंग के इतना करीब क्यों चला जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग इधर आओ। विंग जिसे समझ नहीं आता और वो जाने वाला था। तभी सोंगलेन कहता है क्या हुआ वांग जी, आगे तुम उसे क्यों मिला रहे हो। वांग जी जो जल्दी से विंग के करीब आता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है मुझे उससे कुछ बात करनी है, समझे तुम। ऐसा कह दिए सोंगलेन जो एक स्माइल करता है और वांग जी की ईयर के करीब जाता है और कहता है देखा, तुम जरा से जलस हो जाते हो, अभी भी नहीं मानोगे कि तुम अपने हस्बैंड से प्यार करने लगे हो। वांग जी तो शॉक हो जाता है, वो उसकी तरफ देखता है। सोंगलेन कहता है कोई भी इडियट तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो, बस पता नहीं तुम्हें ही क्यों इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि तुम विंग से प्यार करते हो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग से कहता है विंग अरेंजमेंट सारे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ और क्लास अटेंड करो, ठीक है। ऐसा कहकर विंग जो वहाँ से चला जाता है। विंग को नहीं पता सोंगलेन और वांग जी के बीच क्या बात हुई, लेकिन जो बात भी थी उससे ये तो समझ में आ रहा था कि सोंगलेन जानबूझकर वांग जी को टीस कर रहा था। वहीं वो तीनों बाहर निकलते हैं। लियांग एकदम से हंसने लगता है। विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ। लियांग कहता है तुम्हें नहीं लगता डीन का सर का बिहेव थोड़ा डिफरेंट है। विंग कहता है कहना क्या चाहते हो।
न्यूसेन कहता है तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत जेलस हो जाता है क्या? विंग कहता है न्यूसेन अपना मुंह बंद रखो, समझे? पता नहीं सारा दिन तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है, ऐसा कहता है। लियांग और न्यूसेन दोनों विंग के पीछे थे। न्यूसेन कहता है क्या सच में से नहीं पता? लियांग कहता है मुझे कैसे पता होगा, लेकिन सच में तुमने देखा टीन सर कितना ज़्यादा जलस थे जब सोंगलेन सर ने विंग का हाथ पकड़ा था। न्यूसेन कहता है तुमने सच कहा, वो कितना जलस था, उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो सोंगलेन को मार सकता है। वहीं लियांग और न्यूसेन दोनों इस तरीके से बात करते हैं तो विंग उनकी तरफ पलटता है और कहता है क्या हुआ, तुम दोनों इस तरीके से चुपके से बात क्यों कर रहे हो? न्यूसेन कहता है बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो बस। लियांग कहता है हम कुछ भी बात नहीं कर रहे, चलो हमें क्लास में जाना है। ऐसा कहकर वो तीनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी, सोंगलेन और यूबिन थोड़ी देर वो सब कुछ देखते हैं और उसके बाद सोंगलेन और यूबिन भी वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी वापस अपने केबिन में आ जाता है। वहीं हम देखते हैं अब टाइम ऐसे ही स्किप हो रहा था। डायना जब भी मौका मिलता तब कॉलेज में आती और वो वांग जी के पास जाती। वो कभी कभी जानबूझकर वांग जी के करीब जाने की कोशिश करती थी, जो बात विंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे बहुत जेलसी होती है, लेकिन वो वांग जी के सामने इस बात को बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस होने देता, नहीं तो वांग जी को पता चल जाएगा कि विंग को जेलसी हो रही है। वहीं विंग को पता है, ऐसा लगता है कि अगर तुझसे जेलसी भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, वांग जी उससे प्यार ही नहीं करता। वहीं वांग जी जो विंग का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन विंग जो जानबूझकर वांग जी से थोड़ा कम दूरी बना लेता है। वांग जी को नहीं पता विंग के दिल में आखिर आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि जब से विंग ने उसके डैड और वांग जी की बात सुनी है तब से विंग बस यही सोचकर चल रहा है कि वांग जी उसकी देखभाल इतनी अच्छी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ने उसकी फैमिली से उससे अच्छा खुश रखने का वादा किया है। विंग यही सोच सोच कर आजकल बहुत परेशान रहता है। वो खाना भी कम खा रहा है और वो स्ट्रेस भी ज़्यादा ले रहा है। वहीं वो पूरी अरेंजमेंट्स भी देखता है और जो कंपटीशन में लेने वाले बच्चे हैं उन्हें भी देखता है। वहीं हम लियांग और न्यूसेन को देखते हैं। वो लियांग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आज तो तुम एक अच्छा सा गाना सुना दो। ऐसे क्या तुमने कोई गाना डिसाइड किया जिसे तुम स्टेज पर गाने वाले हो? विंग कहता है मुझे नहीं पता, अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, मैं बस अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी न्यूसेन कहता है बिल्कुल देखना तुम ही जीतोगे, तुम कितना अच्छा गाते हो, ऐसा कहता है। तभी न्यूसेन कहता है विंग प्लीज़ एक गाना सुनाओ ना। विंग न्यूसेन और लियांग की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में? लियांग कहता है बिल्कुल, तुम सोचो तुम स्टेज पर हो और हम तुम्हारे ऑडियंस हैं, अब तुम हमें गाना सुनाओ, ऐसा कहता है। विंग अपने हाथ में गिटार लेता है और सीधा उस स्टेज पर चेयर पर जाकर बैठ जाता है। और वहीं लियांग, न्यूसेन और कुछ बच्चे थे जो उस सॉन्ग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। हालांकि लियांग और न्यूसेन दोनों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बस वो विंग की वजह से वहाँ थे। वहीं विंग जो गाना शुरू करता है, विंग जैसे ही गाना शुरू करता है सबकी आंखें बस विंग पर ही टिक जाती हैं और वो जो टीचर थी वहाँ वो शॉक हो जाती है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग इतना अच्छा गा सकता है, क्योंकि अब तक विंग ने एक बार भी नहीं गाया था। बस टीचर उन सब बच्चों को पहले अच्छे से ट्रेन कर रही थी। तभी विंग जैसे ही गाना सुना शुरू करता है सबकी नजरें विंग पर थी। वहीं वांग जी जो उधर कॉरिडोर से निकल कर आता है, तभी वो गिटार की आवाज़ सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो धीरे से रूम के अंदर जाता है जहाँ देखता है विंग आंखें बंद करके और एक सॉन्ग गा रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो गाने में इतना खोया हुआ था तो उसे तो ये भी नहीं पता कि वांग जी भी उस रूम में है। वांग जी विंग को इतना अच्छा गाते हुए देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो इतना खुश था कि वो ही जानता है विंग का गाना उसे इतना सुकून देने वाला था। जल्दी ही गाना ख़त्म होता है, सभी लोग खड़े होते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। वो जो टीचर थी वो विंग के पास जाती हैं और कहती हैं विंग आई कांट बिलीवेबल, तुम इतना अच्छा गा सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू मैम। तभी टीचर कहती है मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है मैम ऐसा मत कहिए, मुझे सच में सीखने की ज़रूरत है। वहीं सबकी नज़रें
वांग जी पर जाती हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल आपको इसे और सिखाना चाहिए। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में विंग तुम बहुत अच्छा गाते हो। सभी लोग वांग जी को ही देख रहे थे। सब खड़े हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। विंग जो बस उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी विंग वांग जी को देखकर थैंक यू कहता है। थैंक यू सर। वांग जी विंग को देखता है, लेकिन आजकल विंग का चेहरा पूरी तरीके से डल हो रहा है, जो बात वांग जी को बहुत परेशान करती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये सब खत्म करके मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इस कंपटीशन को लेकर। विंग कहता है, ठीक है सर। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं लियांग और न्यूसन विंग को देखते हैं और टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, सच में तुमने बहुत अच्छा गाया, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो तुम गा रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। तभी विंग कहता है, ठीक है मैं डीन की ऑफिस में होकर आता हूँ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। लियांग और न्यूसन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम मिलकर आओ, तब तक हम भी अपने कॉम्पिटिशन रूम में जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी के केबिन के जाने से पहले डोर नॉक करता है। वांग जी जो कमिंग कहता है और विंग जल्दी से अंदर आ जाता है। तभी वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है, विंग कंपटीशन कैसा चल रहा है। विंग कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। वांग जी हूँ कहता है। वांग जी खड़ा होता है और सोफे पर बैठ जाता है, वहीं केबिन के पे। तभी वो विंग से कहता है, इधर आओ मेरे पास। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है, क्योंकि सच तो यह है, जब भी वो वांग जी के करीब जाता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे ही पता है कि उसे खुद को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। वो बस वांग जी को अगर एक बार देख ले तो उसकी ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें बस रुकने वाली है। लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, क्या सर। वांग जी कहता है, यहाँ आओ मेरे पास। विंग कहता है और वांग जी के पास सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब मुझे बताओ क्या चल रहा है। विंग कहता है, कुछ भी नहीं सर। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है, नहीं तो। वांग जी कहता है, विंग अगर ऐसा कुछ भी है, कोई तुमसे कुछ कहता है या तुम्हें बुली करने की कोशिश करता है, तो तुम मुझसे कहोगे ना विंग। विंग कहता है, ऑफ कोर्स सर। वांग जी कहता है, विंग याद रखो, अगर तुम्हें किसी बात को लेकर कोई भी स्ट्रेस है तो तुम सीधा आकर मुझसे बात कर सकते हो। क्या ये कंपटीशन की वजह से है। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, विंग देखो, अगर तुम कंपटीशन का स्ट्रेस ले रहे हो तो बिल्कुल मत लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें फर्स्ट ही आना है या तुम्हें जीतना है। ये जस्ट एक कंपटीशन है सिर्फ, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट ले रहे हैं। कौन जीतेगा कोई नहीं, कौन नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तुम समझ रहे हो ना। विंग भांग जी की बातों को सुनकर उसे इतना अच्छा फील होता है, एक वार्मनेस सी फील होती है। हालांकि वो अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगा। वो एक स्माइल करता है और कहता है, जी सर। हालांकि वांग जी को पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है अब जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो। जिस पर विंग कहता है और जल्दी केबिन से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक विंग के सामने डायना आ जाती है। डायना जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम। विंग जो उसे देखता है, विंग का फेस एक्चुअली वांग जी की बातों की वजह से थोड़ा रेड था। डायना कहती है, तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या वांग जी तुमसे सच में प्यार करता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली डायना को देखने लगता है। डायना कहती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो बेबी बॉय। तुम्हें क्या लगता है वांग जी तुमसे प्यार करता है। बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ वांग जी को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस सिचुएशंस में तुम्हारी शादी हुई है वो मुझे भी पता है। और तुमने तो वांग जी का फ़ायदा उठाया था ना। तुमने जानबूझकर उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी ताकि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर सको और इस तरीके से तुम उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सको। मैं जानती हूँ वांग जी ने सिर्फ उस जिम्मेदारी को निभाया है जो गलती से हुई थी,
लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वांगजी को खुश कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं, तुम वांगजी को खुश नहीं कर सकते। और मैं सच कह रही हूँ, देखना एक दिन वांगजी को ये जल्दी एहसास होगा और वो तुम्हें छोड़ देगा, समझे तुम। और वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये एक ज़बरदस्ती की शादी है जिसे वांगजी सिर्फ अपनी अंकल की वजह से निभा रहा है ना। विंग जो बिल्कुल घबरा जाता है। तभी सॉन्गलेन और जो डायना के पास आता है और कहता है, डायना तुम क्या बकवास कर रही हो, विंग ऐसा कुछ नहीं है। विंग जो एकदम घबरा रहा था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। डायना कहती है, सॉन्गलेन ये तो तुम्हें भी पता है कि वांगजी कभी भी विंग से प्यार नहीं कर सकता। आखिर ऐसे लड़के से कौन प्यार करेगा जो कितना बिगड़ा हुआ है। क्या हमें नहीं पता है? मैंने पता किया है ये कितना बिगड़ल है। वांगजी तो इससे नफरत करता था शादी से पहले और शायद अभी भी। सॉन्गलैंड कहता है, बकवास मत करो डायना, तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो, तुम्हें नहीं पता। डायना कहती है, सॉन्गलैंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे तुम इस लड़के से इतना डर क्यों रहे हो। सॉन्गलैंड कहता है, तुम पागल हो, तुम नहीं जानती कि तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। वहीं विंग कहता है, आप ये क्या क्या कह रही हैं। वो कहता है, तुम जैसा डरपोक लड़का, तुम्हें अच्छे से बात करना भी नहीं आता और तुम्हारी फैमिली की वजह से वांगजी की तुम लोगों ने ज़िंदगी खराब कर दी। देखना वांगजी एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, समझे तुम। और वो उसके पास जाएगा जिससे वो प्यार करता है, ऐसा कहता है। सॉन्गलैंड की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वहीं विंग की आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती हैं। और अचानक विंग जो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है। डायना ये देखती है। सॉन्गलैंड कहता है, तुमने क्या किया। डायना कहती है, मैंने क्या किया, मैंने तो जस्ट उसे सिर्फ उसकी सच्चाई, उसकी औकात बताई थी, मेरी गलती नहीं है। और वैसे भी ये कितना कमज़ोर है। सॉन्गलैंड कहता है, डायना तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है और तुम्हारे साथ अब वांगजी क्या करेगा। डायना कहती है, ओ शट अप, तुम ये मत कहो कि इस लड़के के लिए वांगजी मुझे मार देगा, समझे तुम। सॉन्गलैंड कहता है, अपने मन में कहता है, वो तुम्हें मारेगा ही नहीं बल्कि तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम भीख मांगोगी उससे। तभी डायना जो अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी वो हो गया था, अब वो वांगजी से मिलना नहीं चाहती। वो कहती है, तुम्हें इतना कमज़ोर देखकर देखना, वो दौड़ कर मेरे पास आएगा, मैं हमेशा से जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करता है। सॉन्गलैंड जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग विंग आंखें खोलो विंग। तभी हम देखते हैं वांगजी जो अपने केबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी एक प्यून अंदर जाता है और कहता है, सर सर। वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो। तभी वो कहता है, सर वो मिस्टर भी बेहोश हो गए हैं। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने। तभी वो कहता है, हाँ वो बेहोश हो गए हैं। ऐसा वांगजी तो फाइल वहीं छोड़ता है, पेन वहीं छोड़ता है और जल्दी से केबिन को दौड़कर बाहर की तरफ जाता है, जहाँ देखता है सॉन्गलैंड जो वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लियांग न्यूसेन जो उसका हाथ पकड़ रहे हुए थे। वांगजी जो चीख कर जाता है और कहता है, विंग। वो दौड़ता है और विंग के पास जाता है, वो जल्दी से सॉन्गलैंड को धक्का देता है और वहीं वो फिर से विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, विंग आंखें खोलो। वो गुस्से में लियांग और न्यूसन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ उसे। लियांग कहता है, पता नहीं सर, हमने तो इन्हें बेहोश पाया यहाँ, इसे क्या हो गया है सर। वांगजी सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और कहता है, सॉन्गलैंड तुमने क्या किया है। सॉन्गलैंड कहता है, वांगजी अभी टाइम नहीं है, प्लीज़ हमें विंग को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, ठीक है, यूबिन को और वैनकिंग को कॉल करो, हम विंग को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और जल्दी से उसे कार की तरफ लेकर भागता है। वहीं सॉन्गलैंड भी उसके साथ था। लियांग और न्यूसेन साथ जाना चाहते थे, लेकिन वांगजी उन दोनों से कॉलेज में रहने के लिए कहता है। वहीं वांगजी विंग का सर अपनी गोद में रखे हुए था, वो उसे बहुत ही अच्छे से पकड़े हुआ था। वो बस विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो पूरी तरीके से बेजान पड़ा हुआ था। तभी वांगजी कहता है, सॉन्गलैंड मुझे बताओ आखिर विंग के साथ क्या हुआ और विंग बेहोश क्यों हो गया है। सॉन्गलैंड कहता है, वांगजी मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ अभी हमें सिर्फ विंग पर फोकस करना होगा। वांगजी कहता है, सॉन्गलैंड मुझे सच बताओ, क्या तुम मरना चाहते हो। सॉन्गलैंड कहता है, वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन ये टाइम सिर्फ विंग के बारे में सोचने का है, ऐसा कहता है। जल्दी ही कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। वांगजी जल्दी से ब्रांड स्टाइल में विंग को
उठाता है और अंदर जाता है। वहीं वैंकिंग और यूविन पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। वैंकिंग विंग को स्ट्रेचर पर लेटने को कहती है। वांग जी कहता है वैंकिंग प्लीज़, विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वैंकिंग कहती है वांग जी रिलैक्स, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। यूविन कहता है वांग जी तुम रिलैक्स करो। वांग जी कहता है यूविन प्लीज़, विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो ना विंग को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी विंग को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। यूविन और वैंकिंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं उस रूम में विंग के पास। वहीं वांग जी सॉन्गलैन की तरफ गुस्से में देखता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है सॉन्गलैन अब मुझे सच्चाई बताओ, आखिर विंग के साथ ये सब कुछ किसने किया है और विंग बेहोश क्यों हो गया। सॉन्गलैन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी ये सब कुछ डायना ने किया है। वांग जी कहता है डायना, लेकिन डायना तो वहाँ थी नहीं। वहीं सॉन्गलैन वांग जी को सारी सच्चाई बताता है। वांग जी जो सुन के पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो कहता है उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सॉन्गलैन। सॉन्गलैन कहता है मुझे हमेशा से शक था वांग जी कि डायना जब से यहाँ आई है बहुत अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो विंग को इस तरीके से हर्ट करेगी। वांग जी सॉन्गलैन को जल्दी से छोड़ता है और कहता है सॉन्गलैन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब क्या करना है। सॉन्गलैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ इंतजाम कर दिया है, लेकिन पहले हमें विंग का होश में आने का वेट करना होगा। वांग जी कहता है ठीक है, पहले हम विंग का वेट करेंगे, उसके बाद मुझे पता है मुझे क्या करना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो पूरी तरीके से पागल हो रहा था, घबरा रहा था। तभी सॉन्गलैन कहता है वांग जी तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता है मैं चिंता ना करूं, आखिर कैसे चिंता ना करूं, क्या तुम पागल हो, वो बेहोश है, अभी तक वैंकिंग और यूविन बाहर भी नहीं आए। तभी डोर ओपन होता है और वैंकिंग बाहर आती है। वैंकिंग वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी मेरे साथ मेरे केबिन में आओ। वांग जी कहता है क्या बात है वैंकिंग। वैंकिंग कहती है मेरे पास साथ आओ वांग जी। वांग जी और वैंकिंग दोनों एक वैंकिंग के केबिन में जाते हैं। तभी वैंकिंग कहती है वांग जी तुम एक बात बताओ, क्या तुम विंग का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। वांग जी कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वैंकिंग कहती है तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा, वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगर तुम्हें पता है ना वो इस तरीके से स्ट्रेस में रहा तो वो जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ऐसा क्या है जो विंग इतना परेशान है। मैंने उससे कई बार पूछा। वांग जी कहता है वैंकिंग अभी विंग कैसा है। वैंकिंग कहती है वांग जी विंग अभी ठीक है, वो शायद कि किसी चीज़ को ज़्यादा दिल पे ले गया और बेहोश हो गया, या किसी ने उससे कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसे बहुत तकलीफ दे गई। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वैंकिंग कहती है तुम चिंता मत करो, अभी मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए अभी वो डीप स्लीप में है, वो कल सुबह तक नहीं उठेगा और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी ठीक है। लेकिन याद रखो वांग जी तुम्हें उस पर बहुत ध्यान देना होगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वांग जी हूँ कहता है और केबिन से बाहर निकलता है। यूविन जो वांग जी के पास आता है और कहता है तुम चिंता मत करो, हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। वांग जी कहता है यूविन क्या हमें वहाँ चलना चाहिए। यूविन कहता है क्या तुम जाना चाहते हो। भी वांग जी कहता है बिल्कुल, उसके उठने से पहले मैं वो सारे काम खत्म करना चाहता हूँ, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। यूविन कहता है तुम चिंता मत करो, सॉन्गलैन हमसे पहले वहाँ पहुँच चुका है, चलो अगर तुम चाहते हो तो उसे पनिशमेंट देंगे, क्योंकि उसने हमारे विंग के साथ ऐसा करने की कोशिश की। हाँ जी कहता है बिल्कुल यूविन, अब उसे पनिश करने का टाइम आ गया है, ऐसा कहता है। वहीं विंग वांग जी यूविन दोनों सीधा उस हॉस्पिटल से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ हम देखते हैं सॉन्गलैन जो डायना के सामने बैठा हुआ था। डायना जो उसके सामने बैठी हुई थी और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और ये दोनों लोग कौन है और ये कौन सी जगह है सॉन्गलैन।
सॉन्गलैन कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है और कौन तुम्हें लाया गया है और ये लोग कौन है। डायना कहती है क्या बकवास है सॉन्गलैन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सॉन्गलैन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जैसी लड़की मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती। डायना कहती है क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वांग जी को पता चला कि तुमने मुझे हर्ट किया है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये सुनकर सॉन्गलैन तो इतना हंसता है कि वो सोफे पे गिर जाता है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों ने सुना ये क्या कह रही है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी बहुत तेज हंसते हैं। डायना कहती है ये क्या बकवास है, तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो। तभी सॉन्गलैन कहता है वैसे तुम्हें खुद को लेकर कितनी गलतफहमी है ना डायना, मुझे कभी समझ नहीं आता आखिर तुम खुद को क्या समझती हो। वैसे जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस वक्त मार भी दूँ तो वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायना कहती है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। वांग जी कहता है तभी सॉन्गलैन कहता है बिल्कुल, ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहता है तभी डोर अचानक जोर से ओपन होता है। वांग जी और यूबिन दोनों अंदर आते हैं। डायना जो अपनी नीज पर खड़ी पड़ी हुई थी वो जल्दी से खड़ी होती है और वांग जी की तरफ दौड़ कर आती है और कहती है वांग जी तुम आ गए, तुम देखो इस सॉन्गलैन ने क्या किया, ये मुझे पकड़कर यहाँ लेके आया और देखो ये कितनी अजीब सी जगह है। वांग जी जो उसके बाल पकड़ता है और उसे फर्श पर फेंक देता है। डायना तो शॉक हो जाती है। डायना कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। यूविन जो जोर से हंसता है और कहता है वांग जी मुझे लगता है इस इडियट को अब तक समझ नहीं आया। वांग जी कहता है सच में, तुम्हें पता भी है तुमने क्या करने की कोशिश की है। डायना कहती है वांग जी मैंने क्या किया है। तभी वांग जी गुस्से में डायना का फेस पकड़ता है और कहता है तुमने तो वो किया है जो किसी को नहीं करना चाहिए, जानबूझकर तो दूर की बात है गलती से भी नहीं। डायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुमने मेरे विंग को हर्ट करने की कोशिश की, तुमने मेरे विंग से क्या कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा और मैं उस पर्सन के पास चला जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। आखिर डायना मुझे बताओ वो पर्सन कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। डायना कहती है वांग जी तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा विंग हॉस्पिटल में है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, चाहे वो मेरी फैमिली का मेम्बर हो या मेरा कितना अच्छा दोस्त, चाहे वो विंग की फैमिली हो, अगर कोई भी विंग को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे तुम। ऐसा कहता है और वो डायना का फेस टाइटली पकड़ता है। वो कहता है तुमने तो उसे बेहोश कर दिया और तुम्हारी वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें पता है तुमने तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने क्या सोचकर विंग को वो सब बोला। डायना डर जाती है और कहती है वांग जी तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस लड़के से प्यार नहीं करते, फिर तुम उस लड़के के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। वांग जी जो डायना की तरफ गुस्से से देखता है, वांग जी की आंखें पूरी तरीके से डार्क हो गई थी। सॉन्गलैन यूबिन भी वांग जी की ऐसी आंखें देख के एक पल के लिए तो डर जाते हैं। वहीं डायना कहती है वांग जी सुनो मेरी बात, तुम नहीं जानते मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कभी किसी लड़के के लिए ये सब नहीं करोगे, तुम कोई गे नहीं हो, मैं जानती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वांग जी कहता है सच में। डायना कहती है बिल्कुल। वांग जी तभी डायना के बालों को खींचता है और कहता है और तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम जैसी लड़की से। मैं अच्छे से जानता हूँ डायना तुम क्या चीज़ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतने सारे वन नाइट स्टैंड मुझे नहीं पता जो तुम करती हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये सब सच्चाइयाँ नहीं पता है ना। डायना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। डायना कहती है तो तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स और सारे वन नाइट स्टैंड पता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पता है क्यों, क्योंकि मुझे लगा कुछ कहना ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन तुमने आज हद कर दी डायना, तुमने वो करने की कोशिश की जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहता है और डायना को ज़मीन पर दे देता है।
वो कहता है तुमने मेरे विंग को हर्ट किया, इसका अंजाम तो अब तुम्हें भुगतना ही होगा। वो दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है। डायना कहती है नहीं। भांजी कहता है बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होना चाहिए। सॉन्गलेन और यूविन दोनों वांगजी की तरफ देखते हैं। तभी सॉन्गलेन कहता है मैंने कहा था ना, अगर मैं आज तुम्हें मार भी दूं तो वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे तुम। ऐसा कहता है डायना, जो चिल्लाती है, वांगजी से रिक्वेस्ट करती है, पर वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वांगजी डायना का गला पकड़ता है और कहता है मैं चाहता तो तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूँ, लेकिन पता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ। वो एक बहुत ही इनोसेंट और प्यारा है, और मैं नहीं चाहता कभी भी मेरे बेबी को ये पता चले कि मैंने क्या किया है। मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चे को डराऊं, इसलिए ये पनिशमेंट मैं तुम्हें खुद नहीं दूंगा, समझे तुम। उन दोनों की तरफ देखता है और यूबिन और सॉन्गलन एक स्माइल करती हैं और तीनों उस रूम से चले जाते हैं। वहीं डायना जो चीखती चिल्लाती रहती है। तभी वांगजी जो पलटता है और उन दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है और हाँ, इसे खाना बिल्कुल मत देना, जब तक ये है यहाँ इसे खाना पानी कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं और सॉन्गलेन वांगजी यूविन वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्गलेन कहता है वांगजी क्या विंग ठीक है। यूविन कहता है वो ठीक है, बस वो नींद में है, सुबह तक उसे अच्छे से होश आ जाएगा। तभी सॉन्गलेन कहता है वांगजी मैं उसे और पनिश करना चाहता था, आखिर उसने हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है। वांगजी कहता है नहीं, उसके लिए इससे ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट और कुछ नहीं हो सकती जो हमने उसे दी है, तुम जानते हो ना। सॉन्गलेन कहता है पर मैं उसे पनिश करना चाहता था। वांगजी कहता है मैं जानता हूँ सॉन्गलेन, तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। सॉन्गलेन कहता है कि क्या। वांगजी जो देखता है और कहता है, तभी सॉन्गलेन कहता है तुम अच्छे से जानते हो वांगजी, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए जब भी मैं विंग को देखता हूँ तो मैं सच कहता हूँ मुझे उसमें अपना छोटा भाई दिखता है, इसलिए मैं विंग से सच में बहुत प्यार करता हूँ। यूविन कहता है सच में, वो सच में बहुत प्यारा है। जब वो हमको इतने प्यार से गगा बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई हमारा छोटा भाई हमसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हो। भांजी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू सो मच। सॉन्गलेन कहता है किस लिए। भांजी कहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं हमेशा उसके आसपास नहीं रह सकता, लेकिन कभी कभी जब तुम दोनों वहाँ होते हो तो मुझे टेंशन नहीं रहती, मुझे पता है कि तुम दोनों उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी सॉन्गलेन कहता है नहीं वांगजी, पर इस बार सच में मैं फेल हो गया, काश मैं टाइम से आता तो डायना उसके साथ ऐसा नहीं कर पाती। वांगजी कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस डायना की गलती है, और इसकी पनिशमेंट देखो उसे कब तक मिलती है। ऐसा कहता है। तभी सॉन्गलेन कहता है कोई बात नहीं, ये ठीक है, लेकिन बस अब हमें विंग का ख्याल रखना होगा। वांगजी कहता है बिल्कुल। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और डायना जो चीख रही थी चिल्ला रही थी, वो वांगजी से भीख मांग रही थी, लेकिन वांगजी कहाँ उसे माफ़ करने वाला है, क्योंकि ये तो उसके विंग की बात थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या वांगजी को विंग के स्ट्रेस का सच पता चलेगा कि आखिर विंग इतना स्ट्रेस में क्यों है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा, और चैनल को हाइप भी करना। बाय बाय, टेक केयर।